दर्शकों नमस्कार। हम आचार्य डॉक्टर प्रेम जी, राष्ट्रीय संत और डिफेंस धर्मगुरु, आप सभी को चंद्र ग्रहण के बारे में एक ऐसी बात बताने वाले हैं कि चंद्र ग्रहण को आप डरिएगा नहीं, इसे आप अपने जीवन का सौभाग्य बना सकते हैं। आज चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है और इसका सूतक सुबह 9:30 से लग चुका है। दर्शकों, चंद्र ग्रहण के कारण ही आप लोगों को 2 तारीख को होलिका दहन करना पड़ा और आज चंद्र ग्रहण का जो मुख्य भोग काल है वो दोपहर बाद 3:20 से लेके शाम को 6:46 तक रहने वाला है। ये नॉर्थ ईस्ट में फुल ब्लड मून दिखाई पड़ेगा। चंडीगढ़, दिल्ली में कहीं 20%, कहीं 28% रहेगा और जम्मू आदि में 23% रहेगा। ध्यान रखिएगा दर्शकों, यह चंद्र ग्रहण अगर आप इसको ठीक से इस्तेमाल करें तो इस दिन आप इष्ट सिद्धि कर सकते हैं, बड़ा संकल्प पूरा करने का उपाय भी कर सकते हैं। ये ग्रहण किन किन राशियों पर कैसा प्रभाव दिखाने वाला है हम बहुत साफ बताएं। मेष, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को यह प्रभावित करेगा, नकारात्मक प्रभाव डालेगा। और अच्छा किन राशियों के लिए है? वृष, मिथुन, तुला और कर्क राशियों के लिए। ग्रहण के दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं वो फल और सब्जी ना काटें, सुई धागे का प्रयोग ना करें, कैंची का प्रयोग ना करें और अपनी नाभि में हल्दी, कुमकुम और केसर का टीका लगा करके रखें और पानी या चाय पिएं तो तुलसी के पत्ते को डाल करके पिएं। ध्यान रखिएगा, सभी लोग 3:20 से दोपहर बाद से 6:46 के बीच में भोजन ना लें। वृद्ध और बच्चे इससे बरी हैं, वो ले सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ग्रहण के दौरान अगर आप मीठे चावल कौवे को खिलाते हैं तो आप प्रमोट होते हैं। अगर आप चावल का आटा ग्रहण के बाद दान करते हैं तो धन का लाभ होता है। और ग्रहण के दौरान चांदी की कटोरी में या क्रिस्टल कटोरी में अगर एक चांदी का टुकड़ा थोड़ा सा गंगा जल या दूध में डाल के और चंद्र ग्रहण को दिखाते हुए रखते हैं, फिर उसे धन स्थान में रख लेते हैं पूजा करके, तो आपके वर्ष भर धन की वर्षा होती रहती है। कैसा रहने वाला है ये चंद्र ग्रहण तमाम राशियों के लिए? पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि आप चंद्र ग्रहण के दौरान क्रोध और ज्यादती मत करिएगा। मेष राशि, धन खर्च होगा, तनाव ज्यादा होगा, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। वृष राशि, आपके 4th में चंद्र ग्रहण है, मेष राशि के 5th में था और वृष राशि के 4th में है। साझेदारी या पति पत्नी में मनमुटाव हो सकता है। वाणी में संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। मिथुन राशि, आपके 3rd भाव में आपको सेहत खराब हो सकती है, कार्यस्थल में बहस या तनाव हो सकता है, प्रमोशन या इंक्रीमेंट के योग तो बन रहे हैं। कर्क राशि, आपके 2nd भाव में, धन भाव में आपको इमोशनल अत्याचार का शिकार होना पड़ सकता है, कोई आपका गलत फायदा उठा सकता है, प्रेमी से विवाद हो सकता है। सिंह राशि के लिए मघा नक्षत्र और सिंह राशि में यह ग्रहण होने वाला है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावित यदि कोई राशि है तो वो सिंह है। स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तनाव हो सकता है, धन खर्च हो सकता है, मां का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। और केतु भी सिंह राशि पर गोचर कर रहे हैं, इसलिए दुर्घटना, चोट या आर्थिक हानि होने का प्रबल योग है। और सिंह राशि वाले अपने सेहत के प्रति, खान पान के प्रति बहुत चौकन्ना रहिएगा, डरिएगा नहीं। उपाय जो हमने बताया है, ग्रहण के बाद स्नान करके और कुछ धन और ड्राई राशन रख करके दान कर दीजिएगा। और ग्रहण के दौरान आप महामृत्युंजय मंत्र का जप या अपने इष्ट मंत्र का जप करते रहिएगा, आप इस संकट से बाहर आ जाएंगे। कन्या राशि, 12वें चंद्र ग्रहण है, धन हानि, पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव दिख सकता है, कैरियर उत्तम रहेगा, मान और प्रतिष्ठा बनेगी। और ध्यान रखिएगा, तुला राशि, आपको जैसे हमने बताया कि आपके 11वें सुख सुविधा बढ़ेगी और कैरियर में काफी अच्छी प्रगति दिखाई पड़ेगी। तुला के बाद नंबर आता है वृश्चिक राशि का, 10वें चंद्र ग्रहण है, साधारण रहने वाला है, सेहत का ध्यान रखेंगे, चिंता, तनाव, संघर्ष दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। धनु राशि, 9th में आपके चंद्र ग्रहण होने वाला है, संतान संबंधी तनाव, कैरियर में समस्या। और ध्यान रखिएगा, आपको लाभ के योग बनेंगे परंतु थोड़ा मुश्किल से। मकर राशि, आपके 8वें, शत्रु हावी हो सकते हैं, दुर्घटना का योग बन सकता है, खर्च ज्यादा हो सकता है और नई मुसीबत आपके सामने खड़ी हो सकती है। कुंभ राशि, आपके 7वें भाव में, ध्यान रखिएगा, राहु भी कुंभ राशि में है, दाम्पत्य में तनाव हो सकता है, पार्टनर से बहस तर्क हो सकती है, थोड़ा वाणी में संयम रखिएगा, 2 कदम पीछे ले लीजिएगा। और मीन राशि,
आपके छठे शत्रु भाव में चंद्र ग्रहण होने वाला है। शरीर के निचले हिस्से में समस्या पैदा हो सकती है, तनाव या परेशानी आ सकती है। दर्शकों, हम आप सबको एक बड़ी बात बताने वाले हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा तो एक माला लीजिएगा, उसकी पूजा करके मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, ऐसे 108 बार जप करिएगा। शादी नहीं हो रही है तो मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, 108 बार जप करिएगा, आपकी शादी के योग बन जाएंगे। मकान नहीं बन रहा है, मेरा मकान बन जाए, मेरा मकान बन जाए, 108 बार चंद्र ग्रहण के दौरान यानी 3:20 से 6:46 के बीच में करिएगा। जो भी आपके मन में इच्छा हो, अगर कोई आपका मित्र नहीं बन रहा, अगर आपका कोई दोस्त आपसे दूर हो गया, उसका नाम लेकर के जब करिएगा, मित्रता फिर से प्रगाढ़ हो जाएगी। और ध्यान ये रखिएगा कि ग्रहण के बाद स्नान करके देवताओं को स्नान कराइए, खुद भी स्नान करिए और कुछ दान जरूर करिएगा। गरीब को, वृद्ध को दान करिएगा, किसी अपने श्रेष्ठ को वस्त्र आदि दान कर सकते हैं। ड्राई राशन और दक्षिणा दान करने से बहुत लाभ होगा। एक बात और बता दें, वैश्विक स्तर पर ईरान पर जो अटैक हुआ है, आक्रमण हुआ है, ये भी ग्रहण से प्रभावित है। और ध्यान देना है, भारतवर्ष को या भारतवर्ष के बड़े नेताओं को भी अपनी वाणी पर संयम रखना होगा और भारतवर्ष को वैश्विक तौर पर विदेश नीति पर काफी सावधानी से केयरफुल रहने की आवश्यकता है। नहीं तो हम आचार्य डॉक्टर प्रेम जी एक बात बहुत सीधे शब्दों में कहते हैं कि भारत की सर्वोच्च राजनीति के कुछ लोग इस ग्रहण से प्रभावित भी हो सकते हैं। दर्शकों, अपना ख्याल रखिएगा। ग्रहण से डरना नहीं है। अगर हमारे उपाय करेंगे तो ग्रहण आपके जीवन का सौभाग्य बन सकता है। क्या उपाय है? सबसे प्रभावशाली, ग्रहण के दौरान कनकधारा स्तोत्र का पाठ करेंगे, धन वर्षा होने लगेगी। ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे तो आप निरोगी हो जाएंगे। ग्रहण के दौरान यदि आप संतान गोपाल मंत्र का जप करेंगे तो संतान की संभावना बन जाएगी। और ग्रहण के दौरान नकारात्मक चिंतन नहीं करना है, पॉजिटिव चिंतन करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।